हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। पवित्र प्रभु मेरा सहायक, स्तुति के योग्य है तू। पवित्र प्रभु मेरा सहायक, स्तुति के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। तेरे निर्बल समय में तू अपना अनुग्रह मुझको दिया। तेरे निर्बल समय में तू अपना अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू बल मेरा, मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा, मैं नहीं डरूंगा। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। तेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता
रहूंगा, मेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को दिन दिन स्तुति करूंगा, यीशु तेरी भलाइयों को दिन दिन स्तुति करूंगा। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। We'll read from the book of 1 Samuel chapter 23 verse 1 once again. Arabasa. और पहला शमूएल 23 अध्याय पहला वचन को हम फिर पढ़े। In chapter 23, 1 Samuel, we read, hallelujah, who came against Keilah. और पहला शमूएल 23 के एक में हम पढ़ते हैं, खीला के विरोध कौन आया? Philistines came against Keilah. फलिस्ती लोग खीला लोगों के विरोध आए Keilah was a small city. और वो खीला एक छोटा सा नगर था And it got the wall around. और उसके चारों ओर दीवार थी। Even the gates were there for that city. उस शहर के लिए फाटक भी थे, So the enemies were not able to attack that city easily. इसलिए शत्रु लोग उस नगर को आसानी से हमला नहीं कर पाते But थे। now in chapter 23 verse 1 we read Philistines came against Keilah. लेकिन अब 23 अध्याय पहला वचन में पढ़ते कि फलिस्ती लोग खीला नगर के विरोध आए। Keilah was not in Philistine country, it was in Judah in Israel. वो खीला यहूदा के नगर में था। Saul was the king of Israel and this Keilah was under the rule of Saul. शौल इज़राइल का राजा था और ये खीला भी शौल के अंदर ही था। But in the same time when we understand about the David, लेकिन उसी समय दाऊद के बारे में जब हम समझते हैं, if you read in this chapter 23 how many people were with David, यदि इस 23 अध्याय में पढ़ेंगे कितने लोग दाऊद के संग थे? there were 600 people were with David. 600 लोग दाऊद के साथ थे। In chapter 22 if you read, यदि 22 अध्याय को आप पढ़ेंगे there were 400 people with David, but now in chapter 23 400 became 600. 22 अध्याय में दाऊद के साथ 400 लोग थे, लेकिन अब 23 अध्याय में 600 हो गए। David and all the 600 people, they were living in caves and in the forest. और दाऊद और उसके संग 600 लोग, वो लोग गुफा और जंगल में जीते थे। Because David and the people who were with him, they were afraid of Saul. क्योंकि दाऊद और जो लोग उनके संग थे वो लोग शौल से डरते थे। Every day Saul was coming against David with the army. हर रोज शौल दाऊद के विरोध सेना को लेकर आ रहा था। I mean, this Saul was having only one aim, by any means, I mean, David must be killed. उस शौल का बस एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरीके से दाऊद को मारा जाना But है। we need to give thanks to the Lord. लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। The God of David is our God. वो दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। There is a word in the same chapter 23, the words 14 we read. उसी 23 अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ते हैं। Chapter 23, verse 14, what we read. पहला शमूएल 23 के 14 में, In that word, every day Saul was coming with the army, I mean, to finish this David. और हर रोज शौल सेना को लेकर आता था ताकि दाऊद को वो मार दे। Every day he was coming to finish this David life. हर रोज दाऊद के जीवन का अंत करने का वो आ रहा था। But in verse 14 we read, but God did not, hallelujah, give this David in whose hand? In, I mean, this is Saul's hand. लेकिन हम 23-14 में पढ़ते कि परमेश्वर ने दाऊद को शौल के हाथ में नहीं दिया। I mean, chapter 23, verse 14, we read, God did not deliver or God did not hand over David in Saul's hand. और 23 के 14 में हम पढ़ते कि दाऊद को परमेश्वर ने शौल के हाथ में पड़ने नहीं दिया। The same thing is there in every spiritual life. वही बात हर एक आत्मिक जीवन में है। Every
Every day the devil is coming after you. हर रोज शैतान आपके विरोध आता है, Every day the devil is coming after your family. हर रोज शैतान आपके परिवार के विरोध आ रहा है, Every day he is having, hallelujah, his plan to destroy your life. हर रोज उसकी अपनी योजना है ताकि आपके आत्मिक जीवन को नाश He करे, is planning, hallelujah, to destroy your future. आपके भविष्य को नाश करने की उसकी योजनाएं But है। we have to give thanks to the Lord. God is not, delivering our life in the hands of. लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि हमारे जीवन को परमेश्वर शैतान के हाथों में छोड़ नहीं देता। Every day, who is protecting us? हर रोज कौन हमारा रक्षा करता? Our God is protecting from evil, from the hands of Satan. हमारा परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा या शैतान के हाथों से हमें बचाता। Thank you, Lord, for your protection. धन्यवाद प्रभु तेरी सुरक्षा के And लिए। this 2020, God protected you from all evil, from devil's plan. 2020 में परमेश्वर ने शैतान के सारे योजना से आपको बचाए रखा। Sometime devil thought in the lockdown itself he was able to finish here. कुछ समय शैतान ने सोचा लॉकडाउन में शायद आपको अंत कर दे, But his plan was not success. लेकिन उसका योजना सफल नहीं हुआ Because he did not understand you have God's protection. क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पाया कि आपके पास परमेश्वर की सुरक्षा है। So safely you cross, hallelujah, to 2020 to 2021. इसलिए बड़े आसानी से आपने 2020 से पार कर 2021 में आप आए हो। It's only by His grace, by His protection we are crossed. ये सिर्फ उसका अनुग्रह और उसका रक्षा है जिससे हमने पार किया। God did not give your life in the hand of devil and devil's plan. और परमेश्वर ने आपके जीवन को शैतान और शत्रु के हाथों में नहीं दिया। And here in chapter 23 verse 1 we read, यहाँ 23 अध्याय पहला वचन में हम पढ़ते हैं, now the Philistines came against Keilah, the small city. अब फलिस्ती लोग उस खेला नगर जो एक छोटा नगर था उसके विरुद्ध आए। Now, hallelujah, this thing, hallelujah, came to David. और ये बात दाऊद तक पहुंचा। David came to know, hallelujah, about how these Philistines came. और दाऊद इस बात को जान पाए कि फलिस्ती लोग कैसे विरुद्ध आए, Because somebody told all these things to David. क्योंकि इन सारे बातों को किसी ने दाऊद से कहा। When David was knowing all these things, he was not able to be quiet. और जब दाऊद इन बातों को जान पाया वो चुप नहीं रह पाया। He wanted to do something to that Keilah. उस खेला के लिए वो कुछ करना चाहता He था, wanted to help the people of Keilah. उस खेला के लोगों को मदद करना चाहता Oh, था। that David's heart was, hallelujah, very broad heart he got. और दाऊद का एक बड़ा सा मन और हृदय था, Because already David was in problem. क्योंकि पहले से दाऊद तकलीफ में था। Already David and his men, they were, in needs and in problem, in danger. पहले से दाऊद और उसके लोग खतरे में और जरूरत में थे। Hallelujah, if they come out from that hiding place, यदि वो उस छुपने के स्थान छोड़कर बाहर निकले, it will be the dangerous thing for them. उनके लिए सबसे भयानक बात वही होगा, Because people may, hallelujah, catch them and Saul may kill them. क्योंकि लोग उससे पकड़ सकते थे और उन्हें मार सकते थे। But in the midst of all these things, David wanted to help this Keilah. लेकिन इन सारे बातों के बीच में भी दाऊद खेला का मदद करना चाहता था। Already he needed protection. पहले से उसको सुरक्षा की जरूरत थी, He needed, hallelujah, many things in his life. उसके जीवन में खुद वो बहुत कुछ चाहता था, But yet he wanted to help others. He wanted to help Keilah. लेकिन फिर भी दूसरों का और खेला का वो मदद करना चाहता था। Sometimes you are in problems. कुछ समय आप भी परेशानी में You हैं, are in needs. आप जरूरत और तकलीफ में Already हैं, you are in many, in trouble. पहले से आप समस्याओं के बीच में हैं, Will you help others? Will you help, deliver others? लेकिन क्या आप दूसरों की मदद करेंगे, क्या दूसरों को छुटकारा देंगे? If you submit your life, the Lord will use you. यदि आप अपने जीवन को समर्पण करें तो प्रभु आपको उपयोगी If you करेगा। surrender your life, Lord, help me that I will, hallelujah, protect others. I will, be useful, for others. यदि आप जीवन समर्पण करके प्रभु मैं दूसरों के लिए मदद करूंगा, In the midst of all your trouble, your needs, God will use you. आपके सारे तकलीफ और जरूरतों के बीच में परमेश्वर आपको उपयोगी बनाएगा। That's what happened in David's life. यही बात दाऊद के जीवन में हुआ। Now, chapter 23, verse 1, we read, अब 23 अध्याय पहला वचन में हम पढ़ते हैं, when the Philistine came against that Keilah, जब फिलिस्ती लोग खेला के विरोध आए, they could not enter in that city. उस नगर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाए, Because around that city there was a wall. क्योंकि उस नगर के चारों ओर दीवार थी। But the threshing floor, what we read, the threshing floor
hallelujah, I mean, Keilah people could not protect. और उसका वो रक्षा कर नहीं पाया, ऐसे हम पढ़ते हैं। It was in the field. वो मैदान में वो जगह था It was in the field where, hallelujah, the crops, I mean, hallelujah, grown. जहाँ पे वो मैदान था, वहाँ पर वो उनका वो पीसने का स्थान था। The farmers are having that hallelujah, threshing floor. किसानों के पास ऐसा एक जगह था। Hallelujah. Hallelujah. I mean, what do they do? वो लोग क्या करते हैं? In the field, they make a harvest. और वहाँ पर कठिनाई को करते हैं। They bring that wheat or hallelujah, whatever they reap. और जो कुछ वो पाते, गेहूं या जो भी ले आते हैं, Where they will bring? और कहाँ लेकर आते They हैं? will bring to that threshing floor. और उस पीसने के जगह पर वो ले आते हैं। There, they will, I mean, so collect everything, all the wheat they will make and bring to the home. और सब गेहूं को लेकर वहाँ लेकर जाकर फिर घर लाते हैं। See, hallelujah, 1 year, 6 months, the farmers, they are, I mean, spending their time and they were laboring in that field, but now the harvest time has come. और 1 वर्ष 6 महीने वो किसान लोग मैदान में परिश्रम कर रहे थे, लेकिन अब वो कटाई का समय आया। They are going to get, hallelujah, all the reward, all, I mean, so the blessing. उन्हें सारा प्रतिफल और आशीष मिलने वाला But है। exactly at the harvest time, the enemy, I mean, these Philistines came. लेकिन ठीक उस कटाई के समय पर ये शत्रु फलिस्ती लोग Now आए the Philistines are capturing this threshing for these fields. और वो पीसने के जगह या उन मैदानों को कब्जा कर रहे थे वो फलिस्ती लोग। Actually, it was belonged to these Keilah people. वो तो उस केला लोगों का था। All the blessing and the wheat belonged to these Keilah people. सारा आशीष और वो गेहूं सब वो उस केला लोग का था। But now the Philistines are coming against, hallelujah, these Keilah people blessing. लेकिन अब फलिस्ती लोग केला लोगों के आशीष के विरोध आ They रहे were थे। telling this is ours. कह रहे थे कि ये हमारा है, We wanted to take only for us. हम इसे अपना बनाना चाहते The हैं। same thing devil is planning against all your income, your blessing. और वैसा ही ऐसा ही योजना शैतान आपके सारे आशीषों के पीछे करता है। Hallelujah. Every time you labor and you work and you do so many things. हर रोज आप परिश्रम मेहनत और सब कुछ करते हो, But hallelujah, I mean, when you are going to receive the blessing. लेकिन जब आपको आशीष मिलने ही वाला है, Hallelujah. When the time has come in your life. जब वो समय आपके जीवन में आ चुका, Oh, your money, hallelujah, I mean, so going to that interest or hallelujah for the loan, so many things. लेकिन तब आपका पैसा इंटरेस्ट या लोन कहीं पर चला जाता Most of the money is going to hospitals, medicines. और बहुत सा पैसा सिर्फ अस्पताल और दवाइयों के पीछे चला जाता। Devil is after, hallelujah, now your income, devil is after your blessing. शैतान आपके उस पैसा कमाई या सारे आशीषों के पीछे है। You know, when God blessed that, hallelujah, this job, अब जानते जब अय्यूब को परमेश्वर ने आशीष in the किया, book of Job chapter 1 verse 9 what Satan told. अय्यूब पहला अध्याय 9 वचन में शैतान ने क्या कहा? Satan told, Lord, I mean, this job is, hallelujah, honoring you, believing you, worshiping you. I mean, the reason is because you have blessed him. और शैतान कहता है कि प्रभु ये अय्यूब तेरी आराधना और करता क्योंकि तूने उसे आशीष किया। He said, if all the blessing is removed, यदि सारा आशीष निकाला जाता, he will deny you. वो आपका इनकार करेगा, He will, hallelujah, I mean, deny you. He will lose all the faith. वो इनकार करेगा और विश्वास को खो देगा। So what the devil is thinking? तो शैतान ने क्या सोचा? If devil is removing all your blessing, अगर वो आपके सारे आशीषों को निकालता है, if devil is removing everything what you have, अगर शैतान सब निकालता है जो आपके पास है, he thinks you will not worship the Lord. वो सोचता है कि आप प्रभु की आराधना नहीं He करेंगे, thinks you will not believe the Lord. वो सोचता है कि आप प्रभु पर विश्वास नहीं So करेंगे। that is devil's plan. तो ये शैतान का योजना। But Job, I mean, got a different answer. लेकिन अय्यूब ने एक दूसरा जवाब दिया। What answer he was having? उसका क्या जवाब था? Lord, not only the property, प्रभु सिर्फ ये जायदाद नहीं, not only, I mean, this material blessing. ये वस्तु आशीष ही नहीं, He said, even if you kill me, I will trust you, Lord. यदि तू मुझे मार भी दे तो भी मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, Even if you kill me, I will trust you, Lord. यदि तू मुझे मार भी दे मैं तुझ पर भरोसा I'm करूंगा। going to say, I will not give place for Satan in my life. कितने लोग कहते हैं कि मैं शैतान को जगह नहीं दूंगा मेरे जीवन में। Hallelujah. Hallelujah. Oh, your threshing floor must be a blessing for the Lord. और आपका वो पीसने जैसा जगह परमेश्वर के लिए एक आशीष होना चाहिए। It must be a blessing for the Lord's work and for the church. वो परमेश्वर के और परमेश्वर कलीसिया के लिए
आशीष होना चाहिए। If you read in the scripture 2 Samuel chapter 24, यदि 2 शमूएल 24 को आप पढ़ेंगे, in 2 Samuel chapter 24 verse 18 to 21, if you read, दूसरा शमूएल 24 अध्याय के 18वें अध्याय से 21 वचन, chapter 24 verse 18 and 21 and 22, all these verses if you read, दूसरा शमूएल 24 अध्याय के 18वें वचन से 21 वचन तक God spoke to Hallelujah this David. प्रभु ने दाऊद से बात की। David, you go to Hallelujah, I mean, so the man name is Arnan. और अरनान नाम के व्यक्ति के पास तू जा। You go to that person, he is a Gentile, he is from Jebusite. वो एक यबूसी और अन्य जाति का एक व्यक्ति था। I mean, you go and ask his threshing floor. और उस अरुणा के उस पीसने का जगह को पूछ। I mean, there, after you get that threshing floor, you build altar and give sacrifice there. और उस खलियान में जाकर तू एक वेदी को बना। David went there. और दाऊद वहां पर गया। He purchased that, I mean, hallelujah, place and he built altar for the Lord. उस जगह को खरीद कर उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया। If you, hallelujah, read in the later time, यदि आगे के वचनों को पढ़ेंगे, we read in 2 Chronicle chapter 3 verse 1, we read, दूसरा इतिहास 3 अध्याय पहला वचन, you know, in 2 Chronicle chapter 3 verse 1, we read, दूसरा इतिहास के 3 अध्याय पहला वचन में where David built altar. दाऊद ने कहां पर उस वेदी को The बनाया? same place Solomon built the temple. उसी जगह पर शाऊल ने भी एक भवन को बनाया। 2 Chronicle chapter 3 verse 1, we read, दूसरा इतिहास 3 अध्याय पहला वचन, where David, hallelujah, I mean, the purchase, the land, the place, the threshing floor, built the altar. The same place Solomon built the house for the Lord, the temple for the Lord. और जिस जगह पर उस वेदी को उस दाऊद ने बनाया, वहां पर शाऊल ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। So Arnan threshing floor became a blessing for God. तो वो जो अरनान, वो कलियान का जगह था, वो परमेश्वर के लिए एक आशीष बना। Oh, his threshing floor became, I mean, worshipy place. वो खलियान अभी आराधना करने का एक जगह बना। I mean, the threshing floor became God's temple. वो खलियान परमेश्वर का एक भवन बना। I'm going to say, Lord, my threshing floor means our income, our blessing. कहते लोग कहते वो आज हमारा कमाई और सारा आशीष है। Lord, it will be, hallelujah, used for your glory and hallelujah, for your temple. प्रभु वो तेरे महिमा और तेरे भवन के लिए उपयोगी बनेगा। In these days, it must be a blessing for the church. इन दिनों में वो कलीसिया के लिए एक आशीष बनना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. That's what God's plan. वही परमेश्वर का योजना है। Say, Lord, make my threshing floor, floor as a blessing for the church. प्रभु मेरे कल्याण को तेरे भवन के लिए एक आशीष बना। Whatever God is bringing in your life, जो भी प्रभु आपके जीवन में ला था, whatever the Lord is giving in your life, जो भी प्रभु आपके जीवन में दे था, through that your local church must be blessed. उसके द्वारा आपका कलीसिया आशीष होना चाहिए। Hallelujah. I mean, it should not be scattered here and there. वो यहाँ वहाँ तितर बितर होना नहीं I mean, चाहिए। sometime, hallelujah, some are, sending here and there, like, hallelujah, Paul is telling in chapter 9 in Corinthian. और जैसे कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में पौलुस ने कहा, कुछ लोग यहाँ वहाँ बेचते हैं। Lord, I am not going to, hallelujah, see in that chapter 9, 1 Corinthians we read. पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय में நான் ஆகாயத்துல சிலம்படிக்கிறது போல நான் அடிக்க மாட்டேங்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. ஆகாயத்துல சிலம்படிக்கிறது எப்படி? Hallelujah. Some people are having one stick, hallelujah, long stick. और कुछ लोगों के पास एक बड़ा डंडा है And they are playing with other. और दूसरों के साथ वो खेलते And हैं। other person also is having long stick. और दूसरे व्यक्ति के पास भी एक बड़ा सा लकड़ी है। So they both are, hallelujah, fighting each other with the stick. तो दोनों भी लकड़ियों से लड़ते हैं। Hallelujah. And Paul says, पौलुस कहता, I am not going to fight like the people those are fighting in the sky with that stick. और उस लकड़ियों के साथ जैसे बादलों आकाश पर लोग करते वैसा नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Lord, help me. प्रभु मेरी मदद कर। I will, hallelujah, do everything according to, your plan, according to your grace. मैं सब तेरे योजना और अनुग्रह के हिसाब से करूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Your blessing must be, hallelujah, utilized for the local church to be blessed. और आपका जो आशीष है जो लोकल कलीसिया के लिए उपयोग होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Don't scatter all your blessing here and there. आपकी आशीषों को यहाँ वहाँ तितर बितर मत करो। Because, hallelujah, the record, the line God has given you. क्योंकि प्रभु ने इस रिकॉर्ड और लाइन को प्रभु ने दिया। When you go to the running race, जब एक रनिंग रेस में आप जाते in the हो, running race there is a line. उस दौड़ में एक लाइन दिया For जाता है everybody the line is there. और हर एक को एक लाइन दिया You जाता है। cannot go any line and get to the prize. उस प्रतिफल को पाने के लिए कोई दूसरे लाइन से
आप जा नहीं सकते You need to go in your own line, then in the end you can get to the praise. और आप खुद के लाइन से जाना चाहिए और फिर अंत में उस प्रतिफल को पाएंगे But instead of going in your line, if you go in some other line and come first, you cannot get anything. लेकिन यदि दूसरे के लाइन से जाकर फर्स्ट प्राइज को पाते तो कुछ मिलेगा So नहीं in the same way, whatever you do, तो उसी तरीके से जो कुछ आप करते हो hallelujah, according to God's plan in God's way, प्रभु की योजना और इच्छा के अनुसार then you cannot get anything from the Lord. तो प्रभु से आप कुछ पा नहीं सकते Hallelujah. Hallelujah. All these things will be in vain and waste in your life. और ये सब व्यर्थ हो जाएगा आपके जीवन में Hallelujah. You have to do everything properly, I mean in God's way. परमेश्वर की योजना अनुसार आपको सब करना है So now the threshing floor of this Arnon तो ये अर्नोन का जो कल्याण जगह था became God's temple and worshipping place. वो परमेश्वर का भवन और आराधना करने का जगह बना Say, Lord, make me, hallelujah, like Arnon's threshing floor. कहते लोग कहते कि अर्नान के खलियान जैसा मुझे बना Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. My blessing will be a blessing for you. मेरा आशीष तेरे लिए आशीष बनेगा Yes, Lord, for your name. हाँ प्रभु तेरे नाम के लिए Now we read Hallelujah chapter 23 verse 2. अब दूसरा पहला शमूएल 23 के 2 में You know when and David Hallelujah came to know this Keila's threshing floor, the enemies are attacking. जब दाऊद जान पाए कि केला के नगर में शत्रु हमला कर रहे हैं Enemies are capturing. शत्रु लोग कब्जा कर रहे हैं What David did, तो दाऊद ने क्या किया David was inquiring the Lord or he was praying to God. दाऊद ने यहोवा से पूछा यानी प्रार्थना किया I'm going to say everything I will pray to the Lord. कहते लोग कहते कि प्रभु हर एक चीज के लिए मैं तुझसे प्रार्थना You करूंगा inquire Hallelujah everything, amen, to the Lord. तुम सब कुछ प्रभु से पूछो The Lord will guide you. प्रभु मदद करेगा The Lord will show what is His will. प्रभु दिखाएगा कि उसका रास्ता क्या है I'm going to say, I pray for God's will. कहते लोग कहते कि मैं प्रभु का इच्छा के लिए प्रार्थना करता I हूँ pray, hallelujah, I mean, so what is God's plan? मैं पूछूंगा प्रभु तेरी योजना क्या है So David did not run, I mean, to fight with the enemies. तो दाऊद तुरंत भागा नहीं कि शत्रु से वो लड़े Before he was running, he spent time in God's presence. भागने से पहले उसने प्रभु के उपस्थिति में समय को He was बिताया asking the Lord, whether I can go or not. पूछा प्रभु से कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं You see, hallelujah, in the scripture, if you read first Chronicle chapter 10, verse 13 and 14, यदि पहला इतिहास 10 के 13 और 14 वचन को आप पढ़ेंगे in first Chronicle chapter, hallelujah, I mean 10, verse 13 and 14, if you read, पहला इतिहास 10वां अध्याय 13 और 14 वचन we read about Saul in verse 13. हम 13 वचन में शाऊल के बारे में पढ़ते हैं What we read in chapter 10 verse 13, 10वां अध्याय 13 वचन में हम क्या पढ़ते हैं Paul, hallelujah, the Saul, hallelujah, instead of praying to God, और शाऊल प्रभु से प्रार्थना करने को छोड़कर instead of inquiring the Lord, प्रभु से पूछने को छोड़कर where he went, वो कहां पर गया where he went, वो कहां गया he went to the witchcraft. और जादूगरों के पास गया He went to, hallelujah, I mean the witchcraft, and he was asking, I mean, hallelujah, yes or no, you tell. और उन बुद्ध सिद्धि के पास वो जाकर पूछा तुम कहो करूं या ना He करूं was asking witchcraft whether he will get victory or not. और बुद्ध सिद्धि के पास जाकर पूछा कि क्या मुझे जय मिलेगा या नहीं In the next verse 14, we read. अगले 14 वचन में हम पढ़ते हैं What we read, chapter 10, verse 14. 14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं Because he did not encounter the Lord, he encountered only, hallelujah, I mean this witchcraft, God kill him. और क्योंकि परमेश्वर से नहीं पूछा और इन बुद्ध सिद्धि के पास वो पूछा तो प्रभु ने उसे मारा The reason is given in verse 14. 14 वचन में वो कारण दिया गया है God killed him because he encountered witchcraft. और परमेश्वर ने उसे मारा क्योंकि उसने कुछ जादू के पास गया Today what the Lord is telling, आज प्रभु आपसे क्या कहता whatever situation you are going through, शायद जो भी परिस्थिति का आप सामना करते you हो are supposed to do only one thing, spend time in God's presence. आपको सिर्फ परमेश्वर के सामने समय बिताना है Don't go to any message. और कोई जादूगरों के पास मत जाओ Don't go to any astrology. या कोई भविष्य बताने वाले के पास It नहीं will not bring any blessing. Instead of that, there will be only curse. और कोई आशीष को नहीं लाएगा सिर्फ श्राप को लाएगा Because God is against that. क्योंकि प्रभु इसके विरोध है You pray. आप प्रार्थना करो Amen. If the Lord is not answering, you put fasting and prayer. यदि प्रभु नहीं सुनता तो उपवास रखकर प्रार्थना करो Our Lord will answer you and He will bring changes. हमारा प्रभु उत्तर देगा और बदलाव को लाएगा Hallelujah. Hallelujah. Amen. And there is a word in the book of First Samuel chapter 9. पहला शमूएल 9वें अध्याय में एक वचन है You know, First Samuel chapter 9, what we read. पहला शमूएल 9वें अध्याय में एक वचन क्या है Hallelujah. Amen. This Saul's donkey lost. और शॉल का गधा गुम
गया I mean, they were searching for that Saul's donkey. और शाऊल के गधे को ढूंढ रहे थे Many places they came. बहुत जगह वो ढूंढे They came earlier, but they could not find that donkey. लेकिन उस गधे को वो पाए नहीं The food was gone, water was gone, earlier everything was going to finish. और भोजन पानी सब समाप्त होने पर You know था what his servant told the Saul? जानते शाऊल का दास ने शाऊल से क्या I mean, कहा from verse 3, 4, 5, if you read. तीसरा चौथा वचन अगर आप पढ़ेंगे His servant told, I mean, Saul, उसके दास ने शाऊल से कहा here is a man in this city. इस नगर में एक व्यक्ति है Here is a man of God in this city. इस नगर में एक परमेश्वर का एक दास है We will go to him. He will, I mean, incur the Lord for this. हम उसके पास जाएंगे और प्रभु से हमारे बारे में पूछेगा Praise the Lord. Hallelujah. Saul did not have that much understanding, but his servant had that understanding. और शाऊल में इतना समझ नहीं था लेकिन उसके दास के पास इतना समझ था I mean, today you tell Lord, in everything I will pray, Lord. आज प्रभु से कहो कि हर बात में मैं तुझसे प्रार्थना Say, करूंगा I will pray. Hallelujah. कहो कि मैं प्रार्थना करूंगा When you are sick, you pray. जब आप बीमार हो प्रार्थना करो When you are in needs, you pray. जब जरूरत में हो प्रार्थना करो When you are in problem, you pray. जब समस्या में है तब प्रार्थना करो Hallelujah. I mean, when there is a loss, you pray. जब एक नुकसान है प्रार्थना करो In every situation, only you pray to the Lord. हर एक परिस्थिति में सिर्फ प्रभु से आप प्रार्थना करो Don't be, I mean, shaken and disturbed. आप हिल नहीं जाना और निराश नहीं होना You know, there was a king called Ahijah in Second Kings. और दूसरे राजा में एक अहीजा राजा था In Second King chapter 1 verse 2 we read. दूसरा राजा पहला अध्याय दूसरा वचन I mean, में Second King chapter 1 verse 2, one king named Ahijah. और दूसरा राजा पहला अध्याय दूसरे वचन में एक अहीजा राजा था What happened? और उसके साथ क्या हुआ While he was, hallelujah, I mean, just stepping down, hallelujah. और जब वो नीचे उतर रहा था Maybe from first floor, may he fell, hallelujah. और शायद पहला माले से हो वो गिर गया He fell, hallelujah. वो गिर गया And he became sick because he fell, hallelujah. और वो बीमार हो गया क्योंकि वो गिर गया You know what this king Ahijah must have done? वो अहीजा राजा ने क्या करना He चाहिए must have done, he must have prayed to God. उसने प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए But था what this king did, लेकिन इस राजा ने क्या किया and the king sent some people to Philistine country. उस राजा ने कुछ लोगों को फिलिस्ती देश में भेजा In Philistine country, there was one important city, Ekron. और फिलिस्ती देश में एक मुख्य जगह एक्रोन था I mean, there was Baal worship. और वहां पर बाल की आराधना होती What थी worship was there? वहां पर कैसा आराधना था I mean, Baal worship was there. बाल का आराधना होता If था you read verse 3, यदि तीसरे वचन को पढ़े chapter 1, verse 3, if you read, he sent the people, I mean, there to Ekron, I mean, to inquire Baal-zebub. और दूसरा राजा पहला के तीसरा वचन में उसने एक्रोन में लोगों को भेजा बाल से पूछने Immediately God spoke to Elijah. तुरंत प्रभु ने एलिया से बात की Elijah, you go to these people. एलिया इन लोगों के पास जाओ And you tell them. और उनसे कहे I mean, only verse 6, 5 and 6, if you read. पांचवा और छठा वचन में I mean, Elijah, I mean, came and met them. एलिया आकर उनसे मुलाकात किया He told, is there no God in Israel? उसने कहा क्या इज़राइल में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं Hallelujah. Rabbi. Hallelujah. Is there no God in Israel? You send the people to Ekron to inquire. क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं कि आपने एक्रोन में पूछने को भेजा Elijah, you were supposed to pray to your God. अहज्या तुझे अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना था And then Elijah told, Rabbi, फिर एलिया ने कहा because you did not pray to the Lord, Rabbi, क्योंकि तूने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया you will never come, I mean, down from your sick bed. और बीमार के उस बिस्तर से तू बाहर नहीं You निकलेगा will die there on your bed. और तेरे पलंग पर ही तू मर जाएगा That was the warning word given. Exactly happened that king died on the bed. और वही चेतावनी उसे मिला और वैसा ही वो राजा पलंग में मर गया Hallelujah. Hallelujah. This morning the Lord is talking to everyone. इस सुबह प्रभु हम हर एक से बात करता Don't be shaken in your situation. अपने परिस्थिति में अब हिल नहीं जाना Only you spend time in prayer. You pray to the Lord. Ask the Lord. सिर्फ प्रार्थना में समय बिता और प्रभु से पूछो Hallelujah. If there is no change, hallelujah, continually pray. यदि कोई अंतर नहीं आता तो अब निरंतर प्रार्थना करो No deliverance, you pray, pray, pray. यदि छुटकारा ना मिले तो प्रार्थना और प्रार्थना करो Whether, I mean, you get a blessing or not, you pray. यदि आप आशीष नहीं पाते तो प्रार्थना ही करो The Lord is having His own time in your life. क्योंकि प्रभु का अपना एक समय आपके जीवन में है I mean, He will bless you. वो आपको चंगाई देगा He will deliver you. वो छुटकारा देगा But before, many times what is happening, लेकिन बहुत बार क्या होता before God's time, प्रभु के समय के पहले before the Lord's time, you are murmuring. प्रभु के समय के पहले आप कुड़कुड़ाते हो You are losing your faith. आप विश्वास को खोते You हो are backsliding. आप पीछे हट जाते So you हो are not able to
see that deliverance and the miracle and the blessing in your life. तो उन छुटकारे, चमत्कार और आशीषों को आप अपने जीवन में देख नहीं I'm going to say, सकते। Lord, help me that I will wait for you for your time. कहो कि प्रभु मैं मदद करके तुझे और तेरे समय के लिए मैं I will रुकूंगा। keep on praying, Lord. मैं निरंतर प्रार्थना I करूंगा, will keep on looking thy face. निरंतर तेरे मुंह को देखूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। So David prayed to the Lord. तो दाऊद ने प्रभु से You प्रार्थना know what की। was the answer in the same words? जानते उसी वचन में क्या उत्तर मिला? Chapter 23 in 1 Samuel chapter 23 words 2 and 3 if you read. पहला शमूएल 23 अध्याय के दूसरा और तीसरा वचन में God said to David, you can go, Rabbi. प्रभु ने कहा दाऊद तू जा सकता, You can go, Rabbi. तू जा सकता And you can smite, you can, strike the enemies. और तू शत्रु को मार सकता, You can, strike the enemies. और तू शत्रु को मार सकता, You can, deliver, you can save that Kehila people from that Philistines. और केइला के लोगों को फिलिस्ती से तो छुड़ा सकता। You know, first time when he prayed, जानते पहले बार जो प्रार्थना the किया, word of God came, you can go, प्रभु का वचन है तू जा सकता and you will, fight. और तू लड़ेगा And you will defeat the enemies. और तू शत्रु को हराएगा You will deliver Kehila people. और केइला के लोगों को तो छुड़ाएगा। Hallelujah, Rabbi. हालेलुया। Three things we read in that words. तीन बातों को उस वचन में पढ़ते हैं। You go, तू जा, defeat the enemies, और शत्रु को हरा, defeat the enemies. शत्रु को हरा, And the third, you will save, you will deliver Kehila. और तीसरी बात तू केइला को छुड़ाएगा। These three things God spoke. इन तीन बातों को प्रभु ने कहा। Sometimes God is giving only the word in your life. कुछ समय प्रभु आपके जीवन में सिर्फ वचन को ही देता। God is giving His word in our hands. प्रभु वचनों को हमारे हाथ में देता। There is no sign God is giving. कोई चिन्ह को प्रभु नहीं देता। God is giving one word in your life. You need to take it in your hands. लेकिन एक वचन प्रभु आपको देता और उसे अपने हाथ में आपको लेना है। You have to just, hallelujah, hold that hands in your life. सिर्फ आपके जीवन में उसे थाम लेना है। Say, Lord, thank you for your word. कहो प्रभु धन्यवाद तेरे उस वचन Thank के you, Lord, लिए। for speaking to me. धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। Every time when you come to worship the Lord, जब कभी आते हो प्रभु की आराधना करने के लिए, hallelujah, in the message, somewhat in a corner, the Lord will speak to you. उस प्रचार में शायद कहीं से प्रभु आपको छुएगा। Every word may not touch you. शायद हर एक वचन आपको ना छुए, But God is having His own word for you. Some corner, hallelujah, for you. लेकिन कोई एक छोटा बात या एक वचन प्रभु ने आपके लिए रखा है। That small word is enough for you. वो छोटा सा वचन आपके लिए काफी होता है। Hallelujah. Hallelujah. God did not say, I will show you sign, you go. प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं चिन्ह को दिखाऊंगा तू जा। Directly, the Lord told you go. प्रभु ने कहा तू जा You will get victory. और तू एक जय को पाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So you have to, believe the word of God. और तब तुम्हें प्रभु के वचन पर विश्वास करना You है। have to, hallelujah, trust God's word and do everything. प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए सब करना है। He is able to fulfill His word in our life. वो योग्य अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। If the Lord is telling, I will bless you, believe, He will bless you. यदि प्रभु कहता है कि मैं तुझे आशीष करूंगा, विश्वास करो वो करेगा। If the Lord is telling, He will deliver, believe, He will deliver. यदि प्रभु कहता है मैं छुड़ाऊंगा तो विश्वास करो वो छुटकारा देगा। If the Lord is telling, I will heal you, He will heal. यदि प्रभु कहता है कि मैं चंगा करूंगा तो उसको करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Only believe the word. सिर्फ वचन पर विश्वास करो। Praise the Lord. Hallelujah. You know, in the book of Joshua chapter 11 we read. और यहोशू के 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। In Joshua chapter 11, that was the last war for this Joshua. और यहोशू 11 अध्याय में यहोशू का वो अंतिम युद्ध था। From Joshua chapter 6, Joshua was fighting with the enemies. यहोशू 6 अध्याय से लेकर वो यहोशू लड़ता रहा। But the last wars, the major war was in chapter 11. लेकिन सबसे बड़ा युद्ध यहोशू का 11 अध्याय में था। In Canaan. वो कनान में था। All the northern part, all the kings came together. और उत्तर के सारे राजा इकट्ठा हुए। The kings in the mountain, kings in the valley, kings in the plain area, all came together. जो पहाड़ में या तराई में सब जगह के राजा एक साथ हो गए। With a large number of soldiers they came. एक बड़े संख्या सेना के साथ हुआ है। In chapter 11 verse 6 we read. यहोशू 11:6 में हम पढ़ते हैं। When all the enemies they came to the Merom water. और जब वो मेरोम पानी के पास वो सारे राजा आए थे। There was a small place like a pool
there was water in that Merom. और एक छोटा नदी जैसा एक जगह पर वो एक पानी मेरोम था। Near that Merom water, the enemies came. वो मेरोम पानी के पास वो शत्रु आए In the थे same words what God spoke. और उसी वचन में प्रभु ने क्या बात की, I mean, what God spoke there? प्रभु ने वहां पर क्या कहा, Joshua, you can go and fight with the enemies. यहोशू तू जाकर शत्रु से लड़ सकता, You will get victory. तू जय देखेगा। Hallelujah. Hallelujah. You know, such a large number of enemies came, but David got only the word. This is Joshua got only the word from God. और समझो एक बड़ी संख्या की सेना विरोध आई, लेकिन यहोशू को मिला सिर्फ एक वचन। Say, Lord, your word is enough for me. कहो प्रभु तेरा वचन मेरे लिए काफी है, Say, your word is enough for me, तेरा Lord. वचन मेरे लिए बहुत है। Hallelujah. Hallelujah. Every day we are blessed with His word. हर रोज हम उसके वचन द्वारा आशीषित है, And that is our weapon. वो हमारा हथियार है, That is our food. वो हमारा भोजन है, That is our hallelujah, power. वो हमारा सामर्थ है। Hallelujah. Hallelujah. I mean, here what we read in that words. या उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं, God spoke, you go. I mean, David was ready to go. और प्रभु ने दाऊद से जब कहा तू जा तो वो तैयार था जाने, But what is the reply of all the 600 people? लेकिन उसके संग 600 लोगों का जवाब क्या था। In verse 3 we read. और पहला शमूएल 23 तीसरा In 1 वचन, Samuel chapter 23 verse 3 what we read. पहला शमूएल 23 के 3 में, Hallelujah. I mean, all the 600 people, they told this David. और सारे 600 लोगों ने दाऊद से कहा, David, we are already afraid. I mean, there is fear in our life while we are in hiding place. और इस छिपने के जगह में पहले से हम डर कर जी रहे हैं, We are in the forest, in the caves. We are afraid. I mean, to face that Saul. और हम जंगल या गुफाओं में हैं और हम शाऊल का सामना करने से डरते हैं, We are afraid to come public. और सबके सामने आने को डरते हैं। While we are in hiding place, we are so much afraid. जब हम छिपने के जगह पर इतना डरते हैं, You are telling we will go and we will show ourselves to Aliyah, I mean, Philistines in Keilah. तू कहता है कि हम जाकर अपने आप को फिलिस्ती और केला के लिए जाएंगे। I mean, the people told it cannot be with us. लोगों ने कहा कि हमसे ना हो पाएगा, Hallelujah. I mean, we cannot. It is not possible with us. उन्होंने कहा कि हमारे से ये सब हो नहीं We पाएगा, are afraid. हम डरे हुए I हैं। mean, they are not ready to cooperate. I mean, this is David. और वो लोग दाऊद के साथ जुड़ने तैयार नहीं They were थे, not ready to come with David. दाऊद के संग आने को तैयार नहीं थे। Hallelujah. Hallelujah. Sometime the fear is coming in the spiritual life. कुछ समय आत्मिक जीवन में एक डर आता। If you read 1 Samuel chapter 7 verse 7. यदि पहला शमूएल 7वां अध्याय 7वें वचन को In 1 पढ़ेंगे, Samuel chapter 7 verse 7 if you read. पहला शमूएल 7वां अध्याय 7वां वचन, There also the Philistines came against Israel. वहां पर भी फिलिस्ती लोग इजराइल के विरोध आए थे। Hallelujah. I mean, so what happened to the people of Israel? इजराइलों का क्या हुआ, They all were afraid. वो सब डर गए। They all were afraid when they saw the Philistines. जब फिलिस्ती को उन्होंने देखा वो डर गए। They told Samuel, you pray for us. उन्होंने कहा शमूएल तू हमारे लिए प्रार्थना कर, You don't stop praying for us. हमारे लिए प्रार्थना छोड़ मत दे। Hallelujah. Hallelujah. The fear is coming any life for us. डर किसी के जीवन में भी आता। You see, in the book of 1 Samuel chapter 13 verse 7. पहला शमूएल 13 के 7वां वचन, Chapter 13 verse 7. Other time what happened? दूसरी बार क्या हुआ, Hallelujah. I mean, so some people crossed Jordan river. कुछ लोग यरदन नदी पार किए, From west to east they ran. पश्चिम से पूरब की ओर भागे, Because the Philistines came, these people with fear they ran away. They crossed Jordan river to hide. क्योंकि फलिस्ती लोग पीछे पड़े तो उन्होंने यरदन पार कर कर छिपने भागे। And I mean, Saul was at Gilgal. और शाऊल गिलगाल में था, Gilgal was in the west side of Jordan river. गिलगाल यरदन के पश्चिम ओर था। But what we read in that word 7, लेकिन 7वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं, all the people who follow this Saul, वो सब लोग जिन्होंने शाऊल का पीछा किया, they were filled with fear. वो सब डर से भरे थे। They were following Saul with fear. वो लोग शाऊल के पीछे डर से जा रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, as you are in Christ, जैसे आप मसीह में हैं, as you are in the church, जैसे आप कलीसिया में हैं, hallelujah. I mean, you don't have the spirit of fear today. आज आपके अंदर एक डर का आत्मा नहीं। Hallelujah. Hallelujah. I'm going to say the Holy Spirit is not the spirit of fear. कहते हैं कि पवित्र आत्मा डरने वाला आत्मा नहीं। How many of you believe the Holy Spirit is not the spirit of fear? कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा डरने
वाला आत्मा नहीं। Satan is, trying to threaten you. शैतान आपको धमकाने की कोशिश करता है। Satan is trying to terrify you. शैतान आपको घबराने की कोशिश करता है। Oh, without Holy Spirit, you cannot, stand without fear. पवित्र आत्मा के बिना आप डर से ही जी सकते हैं। Hallelujah. You cannot stand, without fear, without Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बिना डर के रह नहीं सकते हैं। Because the Spirit of God in you. लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, You can face your enemy. आप शत्रु का सामना कर सकते You हैं। can face with courage. एक धैर्य के साथ सामना कर सकते हैं, Because the Lord is with you. क्योंकि प्रभु आपके संग है। Lord is with me. Who can be against me? यदि प्रभु मेरे संग है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता If the है? Lord is for us. यदि प्रभु हमारे संग है, Hallelujah. Who can be against us? प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध हो सकता No है? weapon shall prosper against you. कोई हथियार आपके विरोध सफल नहीं हो सकता, Whether visible or invisible, no weapon shall prosper against you. चाहे वो दिखने वाला हथियार या गुप्त हथियार सफल नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। But the men, 600 people, they said, we are afraid. लेकिन जब 600 लोगों ने कहा कि हम डर गए, You know what David was doing again? दाऊद ने फिर क्या किया? In the next words we read, अगले वचन में हम पढ़ते in हैं, verse 4, again David inquired the Lord. पहला शमूएल 23:4 में प्रभु से दाऊद ने फिर पूछा। Again he prayed to the Lord. दाऊद ने यहोवा से फिर प्रार्थना You know the की। first time how he prayed? पहले बार उसने कैसे प्रार्थना He किया? prayed alone, he inquired alone. वो अकेला प्रार्थना किया He था got answer. और उससे जवाब मिला, He got the word. उसे वचन मिला। But now because people did not know, लेकिन अब क्योंकि लोग जाने so नहीं, he gathered all the people. उसने सब लोग को इकट्ठा Now की, they are standing. वो सब खड़े हैं David is encouraging the Lord. और दाऊद अब प्रभु से पूछता। Hallelujah. Hallelujah. David is now praying to the Lord, what is your will? You speak. अब दाऊद प्रभु से पूछता, तेरी योजना क्या है, तू बात कर। Hallelujah. With all the people now encouraging David. अब सब लोग के संग वो प्रभु से पूछ रहा You know था। what God spoke? जानते प्रभु ने क्या कहा? That the Lord spoke in different way now. अब दूसरे एक तरीके से प्रभु ने जवाब What was दिया। the answer the second time? दूसरी बार उत्तर क्या मिला? God did not say you. और अब तू करके नहीं कहा, God did not say you will go, you will fight. और प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तू जाएगा और लड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Not only is telling go, he said I will. और उसने कहा तू नहीं, लेकिन कहा मैं। Now God has taken everything in his hands. अब प्रभु ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। Oh, situation is not in your hands now. अब वो परिस्थिति आपके हाथों में नहीं। You need not to fight now. God is going to fight. He is taking all the responsibility now. अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु लड़ेगा और सारा जिम्मेदारी वो उठा लेता। God said, I will defeat वो enemy. कहता है मैं शत्रु को हराऊंगा, I will hand over that Philistines in your hands. मैं फिलिस्ती को तेरे हाथों में सौंप दूंगा, Hallelujah. Hallelujah. I will deliver them. मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। God is taking responsibility today in his hands. आज Hallelujah. प्रभु जिम्मेदारियों को अपने हाथों में लेता। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh, you were worrying because you are facing everything. आप चिंतित थे क्योंकि सबका सामना आप कर रहे थे, But today believe whatever situation you are going through. लेकिन आज विश्वास करो जो भी सामना आप कर रहे हो, Whatever problem you are going through. जो भी तकलीफों का सामना आप कर रहे हो, Lord is telling my son, my daughter. प्रभु कहता है मेरा बेटा मेरा I बेटी, will hand over everything. मैं सब कुछ सौंप दूंगा, I will fight for you. मैं तेरे लिए लड़ूंगा, I will hand over every situation. मैं सारा परिस्थिति को समाप्त करूंगा। Only you move ahead. सिर्फ तू आगे बढ़, Only with the faith you go. सिर्फ विश्वास से आगे The बढ़, rest of the thing I will take care. बाकी सबका देखभाल मैं करूंगा। Only you worship the Lord. सिर्फ तू प्रभु की आराधना Only you कर, pray to the Lord. सिर्फ प्रभु से प्रार्थना Only you कर, stand with the faith. विश्वास से खड़े रहे, Oh, rest of the thing I will take care. बाकी सबका देखभाल मैं करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। This year, this new year, the Lord is taking all the responsibility in your hands, in his hands. इस नए वर्ष में सब कुछ प्रभु अपने हाथों में ले लेता। Your life, your family, आपका जीवन, आपका परिवार, your needs, your problems, आपका जरूरत, आपकी तकलीफ है, every situation. हर एक परिस्थिति, Believe God is taking control. God is taking everything in his hands. विश्वास करो प्रभु सब अपने हाथों में ले लेगा। You need not to be afraid. आपको डरने की जरूरत नहीं। Your future is in the Lord's hand. आपका भविष्य प्रभु के हाथों में, Your future is in the Lord's hand. आपका भविष्य प्रभु के हाथ Say में। thank you, Lord. तो प्रभु धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। And now, because
I mean, all 600 people came to know God's will, God's plan, God's answer. और अब क्योंकि सारे 600 लोगों को प्रभु का योजना और प्रभु का जवाब मालूम हुआ, Now they were ready. Alabas. अब वो तैयार हो गए। Chapter 23 verse 5, what we read? 23 के 5 में हम क्या पढ़ते हैं? David is not alone going to fight. अब दाऊद अकेला लड़ने नहीं जा रहा, All the 600 people joined with David. और 600 लोग दाऊद के साथ जुड़ गए, They together, they fought against, Philistine, and they defeated the enemies. और एक संग होकर फलिस्ती से लड़कर उन्होंने हराया। Say thank you, Lord. कहो Hallelujah. प्रभु धन्यवाद। These people, they came from that caves. ये लोग गुफाओं से बाहर निकले, They came from the forest and the wilderness. जंगल से बाहर निकले, In their hands, no weapon. उनके हाथों में कोई हथियार न थी, They did not have proper weapon. और अच्छे हथियार भी नहीं थे, Little thing they were having. कुछ छोटा छोटा चीजों हुआ होगा। Praise the Lord. Hallelujah. With ordinary things, God did mighty work. Great victory on that day. और साधारण चीजों को लेकर प्रभु ने एक बड़ा जय को दिया। Praise the Lord. Hallelujah. It's not what you have. Hallelujah. वो उसका नहीं जो आपके पास है, It's not what you have. Hallelujah. और ऐसा नहीं जो आपके पास है। Hallelujah. When God is going to use, जब प्रभु उपयोग में लाएगा, when God is going to do something, जब प्रभु कुछ करेगा, you may have little in your hands. आपके हाथों में कुछ थोड़ा ही You होगा, may have small thing in your hands. छोटे चीज आपके हाथों में होगा। In the book of Judges, if you read, यदि न्यायों में आप पढ़ेंगे, in the book of Judges, chapter 3, verse 31, the last words we read. न्यायों 3 अध्याय 31 वचन को हम पढ़ेंगे। Only one word is written about that Samkar. उस शमगर के बारे में सिर्फ एक ही वचन लिखा है, Not 2 words. दो भी नहीं। How many words? कितना वचन? Only one word written about Samkar. सिर्फ शमगर के बारे में एक ही वचन लिखा है। About Simpson and Gideon, they are also judges. Chapters are written. और शिमशोन हो, गिदियोन है, वो भी न्याय थे, लेकिन उनके बारे में अध्याय थे। But the Samkar hand, what was there in Samkar hand? लेकिन शमगर के हाथ में क्या था? Only a stick. सिर्फ एक लकड़ा। Hallelujah. The stick, ox cord means, hallelujah, when the farmer is plowing the land. और बैल का पैना मतलब जब किसान हल जोता, They are plowing the land, he is having one stick. उसके हाथ में एक लकड़ी जैसा That होता, is called ox cord. वो बैल का पैना है। He will beat that, hallelujah, Mr. Bullock to move ahead. उस बैल को वो मारता था कि वो आगे बढ़े, With that small stick, उस छोटे से लकड़ी से। he killed how many Philistines? कितने फलिस्तीयों को मारा? Hallelujah, how many Philistines? कितने फलिस्तीयों को मारा? 600 giants and very big people, he finished. और 600 महान और बलवंत फलिस्तीयों को उसने मारा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति The हो। small instrument God used for His glory. और एक छोटे से चीज को प्रभु ने अपने महिमा के लिए उपयोग में लाया। After the victory, this Samkar must have told. उस जय के बाद शमगर ने सोचा होगा, It's not me, hallelujah. और मैं नहीं, It's not my weapon, मेरा हथियार नहीं, everything only God. सब कुछ सिर्फ प्रभु, Only He has to be glorified. सिर्फ उसकी ही महिमा होना है। I am nothing, hallelujah. मैं तो कुछ भी नहीं। Oh, this year we are nothing. Everything the Lord, He is going to be glorified. इस वर्ष में हम तो कुछ नहीं, लेकिन सब में प्रभु की महिमा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Don't worry what you have, what you don't have. क्या आपके पास है, क्या नहीं है, उसके बारे में चिंता मत When करो। the Lord is revealing His power, जब प्रभु समझ को प्रकट करता, the Lord is going to do something. जब प्रभु कुछ करेगा, Hallelujah. हालेलुया, He can do it anywhere. वो कैसे भी कर सकता है। Amen. हालेलुया। How this all things created, all the whole world how created. इस सारे संसार की सृष्टि कैसे हुई, What is the meaning of creation? और सृष्टि का मतलब क्या What है, is the meaning of creation? और सृष्टि का मतलब क्या The है, meaning of creation is making something out of nothing. और उसका ये मतलब कुछ बनाना बिना जब कुछ नहीं था, Making something out of nothing, that is creation. और जब का कुछ ना हो उसमें से कुछ बनाना, वो सृष्टि है। God created everything. प्रभु ने तो सबको बनाया, Without anything. और बिना कुछ। Praise the Lord. Hallelujah. So if God is able to do that much, God can do a great thing, through what you have. तो यदि प्रभु इतना कुछ तब कर पाया, तो जो आपके पास है प्रभु उससे भी कर सकता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Say thank you, Lord. कहो प्रभु धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। Many are going to be blessed. बहुत लोग आशीषित होंगे, Many are going to be delivered. बहुत लोग छुड़ाए जाएंगे। Say thank you, Lord. कहो धन्यवाद प्रभु। No, because all 600 people came to know, God's plan, and God gave this word. अब क्योंकि 600 लोग जान पाए प्रभु का हाथ है और प्रभु ने वचन दी, They united together, they cooperated with David, and they went together and fought. और वो सब दाऊद के साथ जुड़ के और एक संग होकर लड़ने गए। Now in the days to come, the fellowship and unity God is bringing among us. और आने वाले दिनों में प्रभु ऐसा एक संगति हमारे बीच में देता, God can bring the fellowship and
unity among his people. और प्रभु एक संगति और एकता अपने लोगों के बीच में ला सकता है। Hallelujah. हालेलुया। One accord and one hallelujah, one mind. और एक मन और एक सोच। Praise the Lord. हालेलुया। You know, hallelujah, after defeating the enemy Philistines, और शत्रु फिलिस्तियों को हराने के बाद David and 600 people, they did not go to the forest. दाऊद और 600 लोग जंगल में नहीं गए। For some time, where they stayed? कुछ समय के लिए वो कहाँ ठहर Where गए, they stayed? कहाँ रुक गए? They stayed in Keilah. वो लोग खेला में रहने लगे। They were safety and they were having safety. I mean, they are safely staying there. उस किला में वो सुरक्षित रुक गए। Now, who came to know David is in Keilah? अब कौन जान गया कि किला में दाऊद था? Chapter 23, verse 7, we read. 23 के 7 में हम पढ़ते Chapter हैं। 23, verse 7, we read. 23 अध्याय 7वां वचन Now, में। Saul came to know, hallelujah, David and his people in that Keilah. और दाऊद और उसके लोग किला में शाऊल को समाचार ऐसा मिला। He told, hallelujah, उसने कहा, God gave David in my hands. दाऊद को प्रभु ने मेरे हाथों में Now दिया। time has come, I can finish David. अब समय आ चुका, मैं दाऊद को मार सकता। He called all the army people. उसने सारे सेना के लोगों को बुलाया। Come, we'll go. Rabba. आओ हम जाए, We will destroy David and the city Keilah. हम दाऊद और उस शहर केला को नाश करें। Hallelujah. Hallelujah. They are, I mean, so David and Saul is planning to come. और शाऊल योजना बनाता वो आए। Saul is coming to destroy, I mean, the whole city. वो योजना बनाता कि पूरा शहर को नाश करे। Hallelujah. हालेलुया। Who came to know? कौन जान पाया? David also came to know Saul's plan. दाऊद को भी शाऊल का योजना मालूम हुआ। Is it there in that words? क्या उस वचन में लिखा है? You find that words, David came to know Saul was coming. Because of David, Saul was coming to destroy that Keilah. 9वें वचन में हम पढ़ते कि दाऊद जान पाया कि शाऊल नाश करने को आ रहा था। Verse 9, I mean, David came to know because of this one person, Saul is coming with the army to destroy all city. और एक व्यक्ति के कारण शाऊल आ रहा, पूरे नगर को नाश करने, ऐसा दाऊद को मालूम हुआ। Saul is thinking, now, hallelujah, this man, this poor fellow cannot escape. और शाऊल ने सोचा कि अब एक गरीब व्यक्ति वहां से बच निकल नहीं पाएगा, Because he struck up. क्योंकि वो तो फंस गया। He struck up, he cannot come out. वो तो फंस गया, बाहर निकल नहीं My पाएगा। army will surround. मेरा सेना घेरेगा, Oh, we will finish. हम उसे नाश करेंगे। Devil is thinking same thing against you. शैतान भी आपके विरुद्ध ऐसा ही सोचता Oh, you are stuck up. कि आप फंस गए। Devil is telling you are stuck up in your problem. वो कहते हैं समस्या में आप फंस गए, You are stuck up. I mean, devil is thinking, I'll finish it now. और सोचता कि अब आपका अंत करे। But God is having a way to escape for you. लेकिन प्रभु का अपना एक योजना आपके लिए। I'm going to say the Lord is having, I mean, way to escape. के तो लोग कहते हैं कि बचने का प्रभु का एक मार्ग है। Before Saul came, शाऊल के आने से पहले David came out. दाऊद बाहर आया David was escaped. और दाऊद बच निकला। 600 people were escaped. 600 लोग बच God निकले। is having a place to escape for you. प्रभु का एक समय आपको बचाने के लिए। Amen. Hallelujah. 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 Say the Lord will bring me out. कहो कि प्रभु मुझे बाहर The लाएगा, Lord will bring me out. प्रभु मुझे बाहर लाएगा। God told Lot, you come out of Sodom. प्रभु ने लोत से कहा सोदम से बाहर From निकल। Sodom, God brought to Lot out. सोदम से लोत को प्रभु ने बाहर निकाला, After Lot, I mean, came out only, Sodom was destroyed. और लोत के बाहर निकलने के बाद ही सोदम नाश हुआ। Give thanks to the Lord. Hallelujah. प्रभु को अब धन्यवाद दो। After you come out of your problems, आपके समस्या से निकलने के बाद, I mean, other things, the devil plans may be happening. और जो भी शैतान का काम होगा, But God's hand is, I'm working for you. लेकिन प्रभु का हाथ आपके लिए कार्य करता हूँ। Thank you, Lord. Hallelujah. कहो धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for, I mean, for making way for me. प्रभु धन्यवाद मेरे लिए मार्ग बनाने के लिए, Because the Lord call, I mean, one who call is faithful, He will make a way for you. क्योंकि जिस प्रभु ने आपको बुलाया वो योग्य है, वो रास्ता को बनाएगा। Amen. हालेलुया। In Psalm 138 verse 7 we read, भजन संहिता 138 के 7 में हम पढ़ते हैं। David is telling Psalm 138 verse 7 we read, 138 भजन संहिता 7वां वचन, though I walk in the midst of trouble, संकट के बीच में मैं चलूं फिर the भी Lord will revive me. तू मुझे जिलाएगा। I mean, the Lord will revive me. प्रभु मुझे जिलाएगा And with His right hand He will save me, He will uphold me. और दाहिने हाथ से मेरा
मेरा उद्धार करेगा और मुझे थामे रखेगा He will, hallelujah, use his right hand against the enemies. और अपने दाहिने हाथ शत्रु के विरुद्ध उपयोग करेगा And in the next words, the last words we read, और अंतिम 8वें वचन में हम पढ़ते हैं my God will accomplish everything for me. और मेरे लिए प्रभु सब कुछ पूरा करेगा Amen. Says, Lord will accomplish everything for me this year. कहते लोग कहते हैं प्रभु इस वर्ष सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा Amen. Amen. Says, my Lord will accomplish, my Lord will do everything for me. कहते लोग कह सकते हैं मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा The last words, verse 8 in your translation, what we read, Alaba. और एक तो 8वें वचन में कैसे पढ़ते हैं We'll read in Hindi also, Alaba. Hallelujah. How many of you believe Jehovah मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा? Alaba. Hallelujah, Rabba. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो Hallelujah. Give your hand next to Hallelujah, Rabba. Say, यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, Rabba. और अपने बाजू वाले से कहे यहोवा Say, सब कुछ आपके लिए पूरा करेगा Hallelujah, Rabba. हालेलुया Praise the Lord. The Lord will do everything for you. और प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया For you, sister got up and going here and there, giving hand. Hallelujah, सब कुछ पूरा करे आपके लिए. और Praise the बहन Lord. जाकर सबको खड़े होकर कहने लगे कि प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा How करेगा great it is. कितना Hallelujah. महान बात है Amen. हालेलुया For David, hallelujah, the Lord was doing everything. दाऊद के लिए प्रभु ने सब कुछ किया He came out, went in the forest. वो बाहर निकल कर जंगल में गया And there, hallelujah, he was thinking what to do. और वहां सोचने लगा क्या करना है There, hallelujah, Saul could not come. वहां पर शाऊल आ नहीं पाया Now we will come to verse 16. अब हम 16वें वचन में What आएंगे we read in verse 16. पहला शमूएल 23:16 में Hallelujah. Amen. So this, hallelujah, Jonathan came to meet David in the forest. उस जंगल में योनातान आया जो दाऊद से मिलने Chapter 23, verse 16 we read. और 16वें वचन 23 अध्याय में Who came to meet David in the forest? दाऊद से जंगल में मुलाकात करने कौन आया Jonathan, Saul's son, came to meet, this David. योनातान शाऊल का जो पुत्र था वो दाऊद से मिलने आया What he did, उसने क्या किया he strengthened David's hand in the Lord. और परमेश्वर ने उसने दाऊद को धाड़स दिया Oh, if Saul is coming to destroy David, यदि शाऊल आता है दाऊद को नाश करने को God is having Jonathan for David. प्रभु योनातान को रखता है दाऊद के लिए Amen, to strengthen him. उसे धैर्य देने के To लिए encourage him. Hallelujah. उसको धाड़स देने के लिए Hallelujah. हालेलुया Oh, when devil is trying to finish you, जब शैतान आपको खत्म करने की कोशिश when करता devil है is always after you, जब शैतान हमेशा आपके पीछे give है thanks to the Lord for some Jonathan God has kept for you. प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि कुछ योनातान को प्रभु ने Say, Lord, रखा thank you. For like that Jonathan you kept for me. प्रभु योनातान की तरह कुछ लोगों को तूने रखा You have some people to encourage you. कुछ लोग आपको उत्साहित करने के You लिए have some people to help you. कुछ लोग आपकी मदद करने के You लिए have some people to, hallelujah, amen, strengthen you. कुछ लोग आपको बलवंत करने के लिए Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु Hallelujah. हालेलुया At least one person God will keep for you. कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु आपके लिए रखेगा When you are so much worrying, जब ज्यादा निराश when है you are so much discouraged, ज्यादा चिंतित हो God will use, at least Holy Spirit for you. कम से कम पवित्र आत्मा को प्रभु उपयोग More करेगा than the people, the Spirit of God will strengthen you. लोगों से बढ़कर परमेश्वर का आत्मा आपको बलवंत करेगा Amen. हालेलुया Say thank you, Lord. कहो धन्यवाद प्रभु Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र Thank आत्मा you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा Not only he is strengthening his hand, सिर्फ उसके हाथों को बलवंत नहीं करता and in that words what we read, उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं in verse 17, 17 वचन like a prophecy came. एक भविष्यवाणी जैसा The उसे मिला prophecy came to David. एक भविष्यवाणी दाऊद के पास You आया know, Saul could not come, but this Jonathan anytime come. शाऊल तो आने पाए लेकिन योनातान कभी भी आ सकता था Hallelujah. Saul, in the sight of Saul, God, hallelujah, hidden David. शाऊल के दृश्य में दाऊद को प्रभु ने छिपाया But in the sight of Jonathan, hallelujah, everything open. Come, you see David. लेकिन योनातान के दृश्य में सब कुछ साफ तो आकर मिल सकता This year God is hiding you from the sight of Satan. और इस वर्ष शैतान के मुंह से प्रभु आपको छिपा था God is, hallelujah, keeping you in the sight of His own good angels. लेकिन अपने स्वर्गदूतों के बीच में प्रभु आपको रखा Say thank you, Lord. कहो Hallelujah. धन्यवाद प्रभु Hallelujah. Hallelujah. Now the prophecy is coming. अभी
भविष्यवाणी मिलता, What prophecy he is giving? वो क्या भविष्यवाणी देता, Oh David, हे दाऊद, verse 17, you will be the king. तू राजा बनेगा, You will be the king. तू राजा होगा. Hallelujah. Hallelujah. Where he was? वो कहाँ पर था? He was in the forest. जंगल में था. He was in the cave. उस गुफा में But था. the prophecy is coming. लेकिन भविष्यवाणी You आता, will be the king. तू राजा होगा. This is what chapter 16, 1 Samuel chapter 16, verse 1 we read. यही पहला शमूएल 16 के 1 में हमने पढ़ा. God told, I have chosen, hallelujah, I mean that Isai's son, I mean as a king. और ईसाई के पुत्र को मैंने राजा जैसा चुना. Hallelujah. Hallelujah. The prophecy now is confirmed. अब वो भविष्यवाणी अब और बलवंत होता. Today God is speaking to you. आज प्रभु आपसे कहता, Don't see your, hallelujah, present situation. और अभी के परिस्थिति को मत देखो. It may be worst like David's situation. वो दाऊद की परिस्थिति से खराब हो सकता. The prophecy is coming, you will be blessed. लेकिन जब भविष्यवाणी आती है तो आप आशीषित You होंगे. will be blessed. आप आशीषित होंगे. You will be a blessing. आप एक आशीष You बनोगे. will be exalted. आप ऊंचे होंगे. You will be delivered. आप छुटकारे पाएंगे. Hallelujah. You will shine for the Lord. आप प्रभु के लिए You चमकेंगे. will do great thing for the Lord. प्रभु के लिए महान काम करेंगे. Prophecy is coming to you right now. अभी एक भविष्यवाणी आ रहा The है. word of God is coming to you. Hallelujah. प्रभु का वचन आता है. You will be blessed. तुम आशीषित होंगे. You will be a blessing. तुम आशीष बनोगे. You will be healed. तुम चंगे You will होंगे. be delivered. तुम छुड़ाए You will जाएंगे. shine for the Lord. तुम प्रभु के लिए You चमकेंगे. will be strengthened. तुम बलवंत होंगे. You will have more anointing. और अभिषेक होगा. God is going to use you. प्रभु आपको उपयोग करेगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord, for the prophecy. धन्यवाद भविष्यवाणियों के लिए. Amen. हालेलुया. Hallelujah. Amen. Say, Lord, I am not going to see my situation now, Lord. कहो प्रभु आप परिस्थिति को मैं नहीं देखूंगा. How is your situation? अभी आपका परिस्थिति How कैसा is your है? situation? कैसा आपका परिस्थिति है? How is your situation? कैसे है? Very bad. बहुत खराब. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. But don't worry. और चिंता ना करें. God is having best future. एक सबसे अच्छा भविष्य प्रभु का है. Amen. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And then we read in that words. फिर उस वचन में हम पढ़ते हैं. And Jonathan made covenant with David. यूनातान ने दाऊद के साथ एक वाचा को बांधा. Verse 18, what we read? 18वें वचन में हम क्या 1 पढ़ते Samuel हैं? chapter 23, verse 18, what we read? और 18वें वचन में क्या पढ़ते हैं? Jonathan made covenant with David. यूनातान ने दाऊद के साथ एक वाचा को बांधा. After making covenant, Jonathan went back to palace, but David went where? He went to the forest again. और यूनातान तो उसके बाद अपने महल चला गया, लेकिन दाऊद जंगल में फिर You गया. know how Jonathan made a covenant? और यूनातान ने वाचा कैसे बांधा? That is in chapter 18, verse 3 we read. वो 18वें अध्याय 3रा वचन में हम पढ़ सकते There हैं. are 5 things, this Jonathan take and gave to David. पहला शमूएल 18 के 3 में हम पढ़ते हैं कि 3 बात दाऊद को यूनातान ने दिया. 1 Samuel chapter 18, verse 3, how Jonathan made covenant with David. पहला शमूएल 18वें अध्याय 3रा वचन, दाऊद के साथ यूनातान ने कैसा वाचा What बांधा? all the things he gave? क्या कुछ उसने दिया? Number 1, सबसे पहला, he gave his robe. और अपना उस Saul. और उस शॉल को दिया. Hallelujah. He gave, his robe, which is putting on like a towel, shawl, upon the shoulder. और उस बागा को उसने दिया. Hallelujah. Hallelujah. And second, what he gave? और दूसरा उसने क्या He दिया? gave his garment. अपने वस्त्र को दिया. David, you take this garment. दाऊद तू इस वस्त्र को ले. You remove your forest garment. उस जंगल के वस्त्र को निकाल Take दे. this garment. इस वस्त्र को ले. And the third thing, what he gave? और तीसरा क्या दिया? He gave his sword. उस तलवार को. David, you need this sword. दाऊद तुझे इस तलवार की जरूरत Take है. this sword with you. इस तलवार को तेरे साथ Number ले. 4, what he gave? चौथा उसने क्या दिया? After sword, he gave his bow. उस धनुष्य को दिया. Jonathan, he gave his own bow. योनातान ने अपने खुद के धनुष्य को दिया. Praise the Lord. Hallelujah. The last one, the fifth one. और पांचवा, He gave his good. और अपने कटिबंध को दिया. He gave his belt like. उस बेल्ट जैसा कटिबंध को Take it दिया. with you. तू तेरे संग ले. How many things he gave? कितने चीजों को उसने दिया? To make the covenant, 5 things he gave. उस वाचा को बांधने 5 चीजों को दिया. He made covenant. और एक वाचा को बांधा. But we have covenant not with Jonathan. लेकिन हमारा वाचा योनातान के I'm साथ going to say, we नहीं. have covenant with Jesus Christ. कितने लोग कहते हैं कि हमारा वाचा यीशु मसीह के साथ We है. have covenant with Jesus. हमारा वाचा यीशु के साथ है. Jesus has not given, this shawl and garment and sword. और यीशु ने योनातान जैसे उस तलवार या कपड़ों को नहीं दिया. He gave his own
own blood on the cross and he made the new covenant with us. लेकिन खुद के लहू बहाकर हमारे साथ एक नया वाचा बांधा। Hallelujah. Hallelujah. Say that better than that Jonathan covenant. कितने लोग कह सकते हैं योनातान के वाचा से भी We बेहतर। have the covenant with the Lord. Hallelujah. हमारा वाचा प्रभु के संग है। Praise the Lord. Hallelujah. Jonathan died. योनातान तो मर गया। Jonathan died. योनातान मर गया। After the death of Jonathan. योनातान के मरने के बाद One word in Samuel chapter 9 verse 1. 2 शमूएल 9वां अध्याय पहला वचन। 2 Samuel chapter 9 verse 1. 2 शमूएल 9 के 1 में Jonathan died and David became king now. योनातान मर गया और अब दाऊद राजा बना। One day he remembered that covenant. और एक दिन उस वाचा को उसने याद He किया remembered that covenant he made with Jonathan. जो वाचा उसने योनातान के साथ बांधा। Chapter 9, 2 Samuel chapter 9 verse 1, what he says? 2 शमूएल 9 के 1 में उसने क्या कहा? Is there any person in Saul's hallelujah and the family in Saul's house because of Jonathan I can show kindness. और क्या शाऊल के घराने में कोई एक भी है योनातान के कारण मैं अपने प्रेम को बता पाऊं? Is it there in that word chapter 9 verse 1? क्या 2 शमूएल 9 के 1 में ऐसा लिखा Is है? there anyone I can show kindness because of Jonathan? और क्या कोई एक भी है जिसे मैं प्रीति दिखा सकूं योनातान के कारण? This kindness he wanted to do and show because of that covenant. उस दया को वो दिखाना चाहता था उस वाचा के कारण। If David was ready to do that much because of that covenant, यदि दाऊद इतना उस वाचा के कारण करना चाहा, how much the Lord will do for us because of our covenant with the Lord. Hallelujah. और कितना प्रभु करेगा हमारे उस वाचा के कारण जो प्रभु के साथ हमने बांधा। Hallelujah. Hallelujah. Because you have covenant with Jesus Christ. क्योंकि आपका वाचा यीशु मसीह के साथ You है। are going to have every blessing in your life. आपके पास सारा आशीष होगा आपके जीवन में। Amen. Hallelujah. We are blessed people. हम आशीषित Say, लोग I हैं। am blessed one. कहो कि मैं आशीषित हूँ। I have covenant with my Lord. मेरा परमेश्वर के साथ We वाचा are है। covenant people. हम वाचा के लोग हैं। Amen. Hallelujah. God's kindness is coming. प्रभु का दया था। God's grace is coming. प्रभु का अनुग्रह था। God's deliverance is coming. प्रभु का छुटकारा God's था। blessing is coming. प्रभु का आशीष आता। God's glory is coming upon you. प्रभु का महिमा आपके ऊपर Because आता। you have covenant. Hallelujah. क्योंकि आपके पास वाचा है। Hallelujah. Hallelujah. Shall we stand and give thanks to the Lord? हम खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद We are दें। blessed with the covenant. हम वाचा के साथ आशीषित Lord हैं। says, remember. प्रभु कहता है याद कर। This is my new covenant. ये मेरा वो वाचा When है। you take the cup, जब तू उस कटोरे को लेता, when you take the cup, जब कटोरे को लेता, remember. याद कर। This is my covenant. ये मेरा वाचा। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। In this chapter, इस अध्याय the में Lord has spoken to everyone today. प्रभु ने हर एक से आज बात किया। Oh, when others are in problems, जब बाकी लोग समस्या में you are हैं, going to pray. आप प्रार्थना करोगे। What you can do for them. आप उनके लिए क्या कर You सकते are हैं? going to pray. वो प्रार्थना करेंगे। What way you can help them. आप कैसे उनकी मदद कर And सकते the हैं? Lord will answer your prayer. और प्रभु आपकी प्रार्थना को When उत्तर others देगा। are afraid, जब बाकी लोग डरते when हैं, others are in fear, जब बाकी लोग डर के you are साथ going हैं, to pray. आप प्रार्थना करोगे। God is going to strengthen. प्रभु बल देगा। Lord is going to take every situation in His hands. प्रभु सारा परिस्थिति अपने हाथों में Instead लेगा। of you, God is going to do everything. आप नहीं, लेकिन प्रभु सब करेंगे। Say thank you, Lord. कहो धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Philistines were defeated. फिलिस्ती लोग नाश हुए। Every enemy and the enemy's work, is going to be defeated right now. हर एक शत्रु और शत्रु का काम अभी नाश होगा। Because God has taken responsibility. क्योंकि यीशु ने जिम्मेदारी को लिया है। Say thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। The power of God is defeating every enemy's work. प्रभु का सामर्थ्य हर एक शत्रु का काम को हराता। Amen. The Lord has taken responsibility in His hands. प्रभु ने जिम्मेदारी अपने हाथों में लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Only you praise the Lord. जो प्रभु की स्तुति करो। Only give glory to the Lord. प्रभु को महिमा दो। Right now, hallelujah. इसी समय As you are praising the Lord, जैसे प्रभु की स्तुति the करते हो, glory of God is filling. प्रभु का महिमा The भरता। Holy Spirit is filling this place. पवित्र आत्मा इस जगह को भरता। Amen. Holy Spirit is filling this place. पवित्र आत्मा इस जगह को भर रहा है। You every situation what you are going through. जो परिस्थिति का आप सामना कर रहे हो, Lord has taken in His hands. प्रभु ने अपने हाथों में लिया है। Jesus. यीशु। Say thank you, Jesus. बहुत धन्यवाद यीशु। Say thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Every day Saul was coming after. हर रोज शाऊल पीछे आ रहा Every था। day Satan is coming after you. हर रोज शैतान आपके विरोध आता। With all his cunning plans.
plan he is coming after you. अपने योजना के साथ आता हूँ। Amen. Hallelujah. Enemy is thinking. शत्रु सोचता He can easily finish you. वो आपको हरा सकता है, Because you don't have anything. क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, Only you have few people. सिर्फ कुछ लोग You हैं, have no money. कुछ पैसा नहीं। Devil is thinking he can finish you. शैतान सोचता नाश कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. But today you tell hallelujah. लेकिन आज आप कहो The Lord is with me. Hallelujah. प्रभु मेरे संग है। Oh devil. Hallelujah. हे शैतान, You will be failed. तू हारेगा, You will be defeated. तू नाश होगा। Hallelujah. Hallelujah. The power of God is working for you, brother. भाई प्रभु का सामर्थ्य आपके लिए Holy काम Spirit करता is है। working for you, sister. बहन पवित्र आत्मा आपके लिए काम कर रहा है। You will not fail. आप हारेंगे You नहीं, will not fail. आप हारेंगे नहीं, Because Jesus will never fail. क्योंकि यीशु कभी नहीं हारता। Jesus will never fail. यीशु कभी नहीं हारेगा। Hallelujah. Hallelujah. Lord is fighting for you right now. प्रभु आपके लिए लड़ता, Oh, your situation. आपका परिस्थिति He's changed. Hallelujah. वो बदलता, Your problems. Hallelujah. आपका समस्या He's removed. Hallelujah. निकलता, Deliverance. Hallelujah. छुटकारा Lord is giving you. प्रभु लाता, He's healing you. Hallelujah. वो चंगा करता, Right now. Hallelujah. इसी समय Give glory to the Lord. प्रभु को महिमा दो। Only say thank you, Jesus. सिर्फ कहो धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Lord, we thank you. We praise you, Lord, for this day. आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, In your presence. तेरे उपस्थिति में आने के लिए मदद Thank you, की। Lord, for talking to every one of us. धन्यवाद हम हर एक से बात करने, Thank you for touching every one of us. धन्यवाद हर एक को छूने के लिए, Thank you for the word you have given. धन्यवाद जो वचन तूने दिया। Hallelujah. We praise. हालेलुया। I'm a word of blessing. एक आशीष का वचन, Word of deliverance. एक छुटकारे का The वचन, word of your power. तेरा समर्थ भरा वचन। Thank you. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Bless everyone. हर एक को आशीष थे, Let your name be glorified. तेरी नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. Jesus.